आज मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, फ्रंट लाइनर की बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनको आप भगवान कहते हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो आपकी सेवा में लगे रहते हैं, आपका इलाज करते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश से खबर आई है वो हैरान करने वाली है। 3000 जूनियर डॉक्टर हैं, पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर थे, अब उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह है कि जो उनकी मांगे हैं उनको कंसीडर सरकार किस तरीके से कर रही है। दूसरा, हमें यह मालूम है कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट भी हुई है, कई तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या ये राइट टाइम था इस तरीके से कदम उठाने का। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और डॉक्टर DR राय सर, मैं आपके पास आ रही हूं। अब सर, मैं जानती हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त डॉक्टर्स के ऊपर है और डॉक्टर्स भी कई तरह के तनाव से गुजर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि अपनी ड्यूटी के दौरान कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन जो मध्य प्रदेश से सर खबर आई है, 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये राइट टाइम है ये कदम उठाने का? डॉक्टर DR राय सर, चलिए ठीक है, मैं उनसे अभी बात नहीं हो पा रही है, मैं लौट रही हूं सर आपके पास। डॉक्टर अनूप निगम, यही मेरा सवाल है आपसे। हम न्यूज़ 24 सलाम करता है उन डॉक्टर्स को जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कई घटनाएं उनके साथ घटी हैं। लेकिन सर, मध्य प्रदेश में एक साथ 3000 डॉक्टर्स का इस्तीफा, ये चिंता की बात है बहुत। मैडम धन्यवाद। मैडम, मैं कैन आई ऑडिबल? यस सर, गेटिंग। हाँ मैडम, बिल्कुल धन्यवाद। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा होने की संभावना है। मैं पर्टिकुलर मेरे और मेरी संस्था दोनों पॉलिटिकल कोई विचारधारा नहीं रखती है, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कुछ नहीं। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग अपने डॉक्टर्स के वेल बीइंग के लिए बात करते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। अब रहा सवाल जूनियर डॉक्टर्स का, जैसा कि आपकी संबंध में बात लोगों ने बताया कि विश्वास सारंग जी बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। मैं कल की एक घटना बता दूंगा कि एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर ने फोन करा शिवराज जी को कि डॉक्टर्स लोग मिलना चाहते हैं। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मैं बात नहीं करना है। अब यह जहां इतना ईगो है तो कौन आगे बात करेगा? डॉक्टर्स की कोई डिमांड अनजस्टिफाइड नहीं है। ये आप मीडिया और सब में कह दें तो वो ठीक है। 2018 में गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था कि हम 6% हाइक करेंगे। 2018 से लेकर अभी तक का कोई हाइक अभी तक नहीं दिया है। दे आर द स्टाइपेंड और यू नो द प्राइस इंडेक्स और क्या हो रहा है और क्या नहीं है। अभी शिवराज जी ने प्रॉमिस करा था कि मैं 6% कोरोना फंड में से वो आपको दूंगा उसके लिए, सेवाओं के लिए, जबकि दूसरी सरकारें महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये ऑलरेडी दे रही है। और ये आपने भी स्वीकार, हम भी करा रहे हैं कि दे आर द रियल वर्कर हैं ये, जो आगे फ्रंट लाइन में पेशेंट से बात कर रहे हैं और इनके पेशेंट के जो रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स सब सफर हुए हैं। अब रहा सवाल ये गवर्नमेंट किस तरह से प्रेजेंटेशन कर रही है, क्यों ईगो की लड़ाई है ये। और जैसा कि एक किसी वक्ता ने कहा कि ये हम लोग सपोर्टेड या बैक डाउन बाय द सम अदर पार्टी, ये कतई नहीं है, कतई नहीं है। हम लोग जब बाबा रामदेव या किसी से के लिए कहा था कि ये एलोपैथिक मॉडर्न साइंस बेकार है, बाबा ने कहा था कि ये बेकार है, लीवर किडनी निकाल लेते हैं और 90 कोरोनिल से ठीक होते हैं। तो मैं तो ये देश को समाचार देना चाहता हूं कि कोरोनिल से ठीक कर दो यार, हम सबको बाहर निकाल दो। दूसरा मैडम, मैं आपको एक अनूप सर ये बताइए कि क्या इन तमाम डॉक्टर्स को टाइम से सैलरी मिल रही है? हाइक की बात मैं बाद में करूंगी, टाइम से सैलरी मिल रही है एवरी मंथ? मैडम ये आती है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और बेचारे वो कर रहे हैं। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वही जाता है, या तो बहुत ज्यादा स्टडीज होता है या जो बहुत गरीब का होता है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है, जिनको गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलती है। आप उनके साथ हाइक कर रहे हो, आप उनके साथ ये हाइक कर रहे हैं। और ये दया के पात्र है, रियली मैं कह रहा हूँ, ये बच्चे लड़ रहे हैं, ये वानर सेना है। और मैडम आपकी अभी आप देखिए ना, मैं मानती हूं, मैंने देखा है कि किस तरीके से अस्पताल में हालात हैं और अपनी जान दांव पे लगाकर डॉक्टर्स जो हैं मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और दुख तब हुआ कि कई राज्यों में उनके साथ मारपीट भी हुई। लेकिन मैं टाइम को लेकर क्वेश्चन रेज कर रही हूं कि ये जो टाइम फ्रेम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन 3000 डॉक्टर्स का इस तरीके से बैठ जाना, अस्पतालों में मरीजों का घबराना, हर पल उनकी जो एक मिनट है, सेकेंड है, भारी पड़ रहे हैं विदाउट डॉक्टर्स। मैडम मैं सहमत हूं कि ये डॉक्टरों को नहीं करना चाहिए इस समय में,
क्यों, ये बिल्कुल सही बात है, पर ये क्या हम केवल मानवता का एक कंबल ओढ़े रखेंगे? हम अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकते और हमसे कोई बात करना नहीं चाहता। ये कितनी बड़ी इंसल्ट है कि उनको मालूम है कि ये जूनियर डॉक्टर्स थी। राहुल जी, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है, जब सीएम से बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर्स, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं? डॉक्टर डी.आर. राय सर, कैसे देख रहे हैं सर आप जो डॉक्टर्स ने कदम उठा लिया है इस संकट काल में? नीलेश जी, एज ए डॉक्टर मुझे बहुत दुख होता है कि इस वक्त देश एक महामारी से जूझ रहा है और आप डॉक्टरों के सेवक की, उनकी सेवाओं को आप कभी आंक नहीं सकते। आपने अपने ही टीवी के अभी बताया कि 1400 डॉक्टरों ने अपनी जान निछावर कर दी है इस पूरे पेंडेमिक के अंदर। बिल्कुल सर, 1342 डॉक्टर्स देश भर में अब तक उनकी जान जा चुकी है। और उस वक्त अगर वो डॉक्टर आपसे कुछ मांग रहे हैं, मैं पहली चीज तो कहता हूं कि आज ये स्थिति पैदा क्यों हुई? अगर वो 3-4 महीने से आपको बार बार कह रहे थे कि आप हमारी इन मांगों की तरफ ध्यान दीजिए, तो आपको भी सोचना चाहिए कि इस वक्त देश किस परिस्थिति में चल रहा है। अगर ये बच्चे कुछ मांग रहे हैं तो हमको इनको बिठा के इनसे बात करना चाहिए, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं कि इनको तो हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। मैं नहीं कहता। मैं आपके माध्यम से एक चीज और कह देता हूं, हमारे राहुल जी को भी कह देना चाहता हूं और अभय जी को भी कहना चाहता हूं। हम डॉक्टरों ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हमने हर सरकार से कहा है कि आप जूनियर डॉक्टर की पे, सीनियर डॉक्टर की पे पूरे देश के अंदर एक बना के रखिए। आज दिल्ली के अंदर जूनियर डॉक्टर को 90,000 रुपया मिलता है और सीनियर डॉक्टर को 1,10,000 से ऊपर मिलता है। आपके मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? और अगर आपसे 6% का इंक्रीमेंट मांग रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं वो? आप प्राइस इंडेक्स देखिए कितना बढ़ गया है। और ये 2018 का प्रॉमिस है, 2018 का प्रॉमिस है। एक चीज मैं कहूंगा, पहले मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि डॉक्टर आज हड़ताल पे जा रहे हैं। मैं पहले कह रहा हूं बिकॉज वी हैव टेकन दिस प्रोफेशन टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड वी आर कमिटेड फॉर द हेल्थ ऑफ द नेशन, बट समटाइम द पॉलिटिकल पार्टीज फोर्स द डॉक्टर्स कम्युनिटी टू टेक सच टाइप ऑफ स्टेप। मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूं। आज से 6 महीने पहले दिल्ली के अंदर भी डॉक्टरों को हड़ताल करनी पड़ी थी कोविड के चक्कर में, और उनको भी 5-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली थी, उनको भी प्रताड़ित किया गया था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कॉर्पोरेशन को कहा है, नॉर्थ कॉर्पोरेशन को, आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के डॉक्टरों की तनख्वाह दीजिए। ऐसी नौबत क्यों आती है? आपको अपने खर्चे करने के लिए सब जगह मिल जाता है। एक डॉक्टर जो गधे की तरह काम कर रहा है देश के अंदर, आज सारी दुनिया की सारी चीजें बंद हो गई हैं, मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए, गुरुद्वारे बंद हो गए, मार्केट बंद हो गई, किसी डॉक्टर की क्लिनिक बंद नहीं हुई है। किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मैं आपको नहीं देखूंगा। अगर आपसे डॉक्टर कुछ मांगता है तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और कहते हैं कि आपका काम है सेवा करना। दूसरी बात, अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे को सर्टिफिकेट दीजिए, वैसे भी सरकार सर्टिफिकेट आगे बढ़ के देती है तो उनकी मांग लीजिए। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ सर, मैं लौट रही हूँ। एलन राव सर, मेरा ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बॉर्डर पर जवान ना हो और अस्पताल में डॉक्टर ना हो तो हालात क्या होंगे सर? ये डॉक्टर्स की जो सिचुएशन है वहां पर मध्य प्रदेश में ये बहुत क्रिटिकल है। जिस प्रकार से इन्होंने अपने ग्रीवांसेस को बताया है, हम इनके मैं समझता हूं इनकी जो ग्रीवांसेस को सरकार को बड़ा सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उनके ग्रीवांसेस को एज पर रूल उनको समाधान करना चाहिए। साथ साथ इसके साथ ये भी है कि जैसा आपने बताया कि टाइमिंग बड़ी थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर डॉक्टर्स को जो भी मरीज हैं, कोरोना के पीड़ित हैं या दूसरे हैं, वो सब लोग भगवान की तरह समझते हैं और वास्तव में ही डॉक्टर्स भगवान हैं। आपने डॉक्टर्स का कंपैरिजन सेना पर जमे हुए जो जवान हैं उनके साथ कर रहे हो, वो भी बेचारे वहां पर जाकर अब बर्फों में कितने -डिग्री पर अपनी ड्यूटी अंजाम करते हुए देश की सेवा के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर्स भी, ये अभी ठीक कहा राय साहब ने कि सभी चीज बंद होते हुए भी डॉक्टर्स अपनी सेवा में जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं और बहुत से डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स इसमें शहीद हो चुके हैं। मैं उसको शहीद का दर्जा दूंगा क्योंकि ऐसा काम करते करते, क्योंकि ये अपनी ये भी एक सेवा भावना से काम कर रहे हैं, नमन करता तो है। इसमें सरकार को सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए और सरकार को जो 2018 से वादा किया है उसको नहीं करने की वजह से ये आज ये सिचुएशन पैदा हुई है। मैं समझता हूँ सरकारों को, नॉट ओनली मध्य प्रदेश सरकार, सभी सरकारों को, जैसे दिल्ली में है और कहीं भी है, उनको ऐसे जो काम करने वाले हैं उनकी सारे ग्रीवांसेस को एकदम तत्परता से प्रायोरिटी पर उनको देखना चाहिए और समाधान करना चाहिए ताकि ऐसी नौबत आए ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने से
आम जनता परेशान है, बीमार लोग परेशान हैं, और ये अगर जूनियर डॉक्टर्स अगर हड़ताल पे कंटिन्यू रहे तो कितना नुकसान होगा आप समझ सकते हो। तो सरकारों को बड़ा सचेत होना चाहिए इस बात। राहुल जी थोड़ा सा समझिए, थोड़ा आप भी आगे बढ़िए, और थोड़ा सा मैं डॉक्टर से भी अनुरोध करती हूं कि आप भी थोड़ा सा समझिए, संभलिए, आगे बढ़िए। आपने 2018 में प्रॉमिस किया, पूरा नहीं हुआ हाइक का। फिर आपने कहा कि कोविड फंड में से हम देंगे, वो भी नहीं हुआ। 2-2, 3-3 महीने में सैलरी मिल रही है। तो सर कैसे बात बनेगी, कैसे बात बनेगी इन हालातों में? राहुल जी देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि अनूप निगम जी भले आईएमए मध्य प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष होंगे, लेकिन उनको शायद मध्य प्रदेश की कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में पहली बात तो कि सैलरी हमारे यहाँ कभी लेट नहीं होती। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खजाना इस मामले में, सैलरी के मामले में हमेशा सुदृढ़ रहा है। जिस तरीके से निगम साहब को या आईएमए संस्था को आज मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहिए, यदि इस विषय में कहीं कोई गर्मी है तो उसको ठंडा करने के लिए काम करना चाहिए। कम से कम इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम ना करें। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि शिवराज सिंह चौहान जी को मिलने के लिए जूनियर डॉक्टर चाहेंगे तो आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये टाइम सही नहीं है, वो खुद इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी मांगे हैं, उनको आपको कंसीडर तुरंत करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि क्या आईएमए इस बात का समर्थन करता है कि ग्रामीण सेवा निबंध होनी चाहिए? आज यदि डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है, देश का बड़ा रिसोर्स उसके ऊपर खर्च होता है, तो हमारी जो 60% आबादी है ग्रामीण जनों की, वो डॉक्टर की सेवा से वंचित कैसे हो जाएगी? इस मांग से कोई सहमत नहीं है, इस मांग से कोई सहमत नहीं है। ऐसी बात किसी ने नहीं कही है। आप उसी मांग को मत उठाइए। जो बेसिक है उस पर जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो बेसिक है, देखिए, थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा डॉक्टर बढ़ेंगे, समाधान निकल जाएगा। कोई ये बहुत बड़ा हर्डल नहीं है, ब्रेकर नहीं है कि हट नहीं सकता। सीएम को थोड़ा आगे आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, जी हां, आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज का मतलब है न्यूज 24। और अगर आप देश दुनिया की पहली ब्रेकिंग न्यूज अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे न्यूज 24 ऐप को डाउनलोड जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।